सर खूब पढ़ाई करी, मैं फेल हो गया या फेल हो गई। मेरे मस्तिष्क में आता है मैं क्या जवाब दूं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि बेटा आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम सारी कॉमन कमियां बता सकते हैं, उनमें से आपने कौन सी की है ये आपको ही पता है। एक व्यक्ति सबसे, अगर ये कहे ना कि आपके बारे में सर्वाधिक कोई जानता है तो आप स्वयं हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब कमियां कहाँ रहती है, कॉमन कमियां। पहली कमी ये होती है कि हम कंटेंट के ढेर बना लेते हैं, वो नहीं करनी है। अब कई बच्चों ने ये किया होगा। मैं कहता हूं कि हर पार्ट की एक एक किताब ले लीजिए, आप कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कमी ये होती है कि हम याद नहीं करते, बल्कि हम उसको पढ़ते जाते हैं। अब पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको याद करना पड़ता। आंखें बंद करके सोचिए कि आप उसको याद कर पा रहे कि नहीं पा रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते 20-20 बार है लेकिन याद किया नहीं उसको। क्या ये गलती तो नहीं कर रहे? तीसरी बात, हर पढ़े हुए टॉपिक के पुराने क्वेश्चंस वगैरह हर आयाम से सोच सोच के उसका प्रैक्टिस की कि नहीं करी। अगर नहीं करी तो परीक्षा हॉल में गलतियां होगी। फिर बार बार उसका रिवीजन किया कि नहीं किया। पढ़ते वक्त दिमाग में एज्यूम किया था कि नहीं कर रहे थे कि इसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या आप एक ही परीक्षा को लेके बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आप डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार? तो आप सभी चीजों पे मंथन कीजिए, गलती कहां रह रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक आधा घंटा घंटे पर बैठ के न्यूट्रल होकर सोचोगे, खुद के प्रति ईमानदार होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे। और बीमारी हो या गलती हो, उसको जितना इग्नोर करोगे ना, वो दुगुने अटैक के साथ वापस आएगी। बीमारी को एक्सेप्ट करो, गलती को एक्सेप्ट करो, कमियों को एक्सेप्ट करो। और इसके लिए आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि आप दोषारोपण करोगे। और अगर गलतियां एक्सेप्ट नहीं हुई तो वही ढाक के 3 बात वापस ब्लंडर होगा आगे जाके और आप फिर से फेल होंगे। एक विद्यार्थी अगर बहुत न्यूट्रल होके सोचता है, बहुत न्यूट्रल होके, खुद के प्रति क्रूल होके, एकदम से क्रूल का मतलब निर्दयी होके एकदम कि मेरे में ये कमियां है, वो लिख ले 4-5 कमियां जो मैंने आपको बताई, इनमें से हर व्यक्ति एक दो कर रहा होता है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी कमियां निकाल सकता है। अब बच्चे कह रहे सर हमारे फर्स्ट पेपर में 40% नहीं हुए फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्यों नहीं हुए? आपकी गलती मुझे ज्यादा आती कई बार। क्यों? जैसे इतिहास थी, 15 प्रश्न में से 10-12 करने योग्य प्रश्न थे, 10 प्रश्न। ज्योग्राफी के प्रश्न 10 के आसपास थे, 6-7 प्रश्न करने योग्य थे। मैनेजमेंट वगैरह इतना टिपिकल नहीं आया था, 15 प्रश्न आए थे, 10 प्रश्न करने योग्य थे। करंट भी इस बार 4-5 प्रश्न करने योग्य थे। हिंदी भी इस बार 2-3 प्रश्न करने योग्य थी। रीजनिंग गणित में भी 2 प्रश्न रीजनिंग के करने योग्य थे। अब आप बताओ, ये कुल मिला के 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं। फिर आप 20-25 का स्कोर कैसे करके आए? अब मेरे को आप गालियां निकाल सकते हो कि सर हर पोर्शन में इतनी ज्यादा डीप दे दिए, ये वो। आपको वो 30 प्रश्न डीप दिख रहे हैं, 40-45 आप डीप तैयारी करो। अब आप अगर सिस्टम को और आरपीएससी को दोष दे के फिर आगे फेल होंगे। आपकी इस तरह से दोषारोपण करने से आरपीएससी तो ऐसा तो है नहीं आपके लिए पेपर आसान करेगी। अच्छा, जो 35% करके आए हैं वो भी तो करके आए हैं। आप एक्सेप्ट करिए कि मुझे गणित नहीं आती तो मुझे काम करना है। परीक्षा हॉल में आप एक्सेप्ट करोगे मेरी इस बात से कि आप एग्जाम हॉल के अंदर 5-5 6-6 गलतियां, सिली मिस्टेक्स करके आए हो। और आप आज आके पेपर देखना घर पे, आप अगर आज पेपर देखोगे ना तो आप मुझे कहोगे कि सर इसमें मुझे 40% तो आ रहे हैं अच्छे से। फिर गलती किसकी है? गलती बेटा हमारी है। हम दोस्त देके बच नहीं सकते। दोस्त देके आप कुछ समय के लिए खुद को खुश कर सकते हैं। आप आसपास के लोगों में ये बात बिठा सकते हैं कि मैं किस कारण से फेल हुआ। आप अपनी कमजोरियों को क्षणिक रूप से अस्वीकार कर सकते हो। तादत तादत्म्य बोलते, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में, वो स्थापित कर सकते हो। पर वापस फेल होंगे आगे जाके। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए चीजों को, उस पर काम कीजिए। अब आप कह रहे हो सर परीक्षा हॉल में मिस्टेक हो गई, ये भी आपकी गलती क्यों हुई? पेपर को ध्यान से पढ़ना था। हमने 10 बार वीडियो बना बना के कहा था कि पेपर कैसे करना है। कई बच्चों ने पास भी किया,
तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन कमियों को फाइंड आउट करिए। तो एनर्जी जब पॉजिटिव वे में लगती है ना, तब बच्चा अपनी कमियों से रूबरू होता है और फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करता है। और जब कमियों पे काम करना शुरू करता है ना व्यक्ति, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो फेल नहीं हो सकता। अब आप मुझे वापस ये कह सकते हो कि सर लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, उसमें सैकड़ों ही पास होते हैं। तो मैं वापस वापस वही बात कहूँगा, इन लाखों में से सैकड़ों ही होते हैं जो कमियों पे काम करते हैं। बाकी व्यक्ति कमी पे काम करना आसान काम नहीं है बेटा। कमी एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी चैलेंज है कि मेरे में कोई कमी है तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। जब कमी एक्सेप्ट ही करने की प्रवृत्ति नहीं है 90% लोगों में, अब तो बताओ, तो जब कमी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम, तो सुधार कैसे करोगे? और जितने भी मैसेजेस मेरे पास आए, 3-4 दिन से मैं देख रहा था, किसी ने ये नहीं लिखा मेरी सर ये कमी रही है। सबने यही लिखा है कि बस सर मेरे नसीब ठीक नहीं थे, किसी ने कहा मेरी नियत ही ठीक नहीं थी, पता नहीं कहाँ कमी रह रही, सर मुझे कमी का पता ही नहीं चल रहा है। जो भी ये लिख रहा है, मैं बहुत ही कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है ये बात। आप ईमानदार नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपकी कमी कहाँ है। और अगर आप ईमानदार है, फिर भी ये लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी नासमझ हैं। आप अभी भी मंथन नहीं कर रहे हैं कि आपकी कमी कहाँ रह रही। कमी के बिना कभी भी इस तरह से रिजल्ट खराब नहीं होते। ठीक है, एक बार हो सकता है, 2-3-4 बार नहीं होते। अब लाखों में सर आपको सर सैकड़ों सीट तो लाख 6 लाख बच्चे बैठे, 20 लोग 40 50 100 लोग लेने थे। यहाँ जरूर काम करता है कि हाँ आपकी एक आधी मिस्टेक आपको बार कर सकते हैं, लेकिन जब 1000 सीट हो या 200 सीट हो 500 सीट हो, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उन लाखों में से कुछ सैकड़ों लोग ही होते हैं जो सच में कमियों पे काम करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी जो असफलता के बाद, विफलता के बाद में जो एनर्जी है, उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए। आज ही आज बैठ के अपनी कमियों पे काम कीजिए, कमियां फाइंड आउट कीजिए, क्या क्या कमियां थी और फिक्स इट, और उसको फिक्स करो, कमियों को खत्म करो, उस पे जबरदस्ती तरीके से लग जाओ आप। और जिस परीक्षा को लेके आप तैयारी कर रहे हैं, वापस उसी को लेके बैठो। अध्यापक में कोई फेल हुआ है तो अध्यापक की करी, हाँ आपका सिलेबस बहुत बढ़िया है और इसके आसपास कोई सैटेलाइट वैकेंसी आपके दायरे में आ रही है, सैटेलाइट मतलब सेम सिलेबस वाली, तो आप उसको ले सकते हो। जैसे कोई L1 की कर रहा है, L1 में फेल हुआ है, तो वो CET है, ग्राम सेवक है, उसकी कर सकता है, पुलिस की कर सकता है। और जैसे L2 का स्टूडेंट है, उसके दायरे में कोई 2-4 वैकेंसी आ रही तो ले सकता है। हिंदी का है तो हिंदी सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकता है। कोई सेकंड ग्रेड में असफल हुआ तो बड़ी आगे अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद आगे वापस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ओर जा सकता है। तो जो जो दायरे में भर्तियां आ रही है उसको कवर अप पे रखिए और अच्छा डिसीजन लेके काम करिए। आपको लगता है कि मेरे से दूसरी नहीं होगी, मैं एक ही कर सकता हूँ, तो भरपूर तरीके से एक करिए और उसके 70% मिलने वाले सिलेबस जो है उनके फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए। पेपर बहुत सिखाता है। और इस तरह से आप 1-1.5 साल के लिए खुद को गायब करिए, सीमित कंटेंट रखिए, खुद पे काम करिए। और जितना खुद पे काम करोगे, उतनी जितना पढ़ोगे उतनी आपको कमियां महसूस होगी। मैं आपको आज फिर से कह रहा हूँ कि 2026 अभी आप वापस पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 25 में क्या कमियां रखी थी, इस कारण आप फेल हुए। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अपना मूर्ख होने का एहसास होता है। मैं आज जब कोई नई किताब पढ़ता तो मुझे लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता। इसलिए आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले जाइए। और जब एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो निश्चित तौर पे आप ना तो निराश होंगे ना नेगेटिव होंगे, और आप फोकस्ड होकर काम करोगे। और फोकस्ड होकर काम करोगे तो निश्चित तौर पे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आप है वो सफल हो जाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि उदास नहीं होना, निराश नहीं होना है।